हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक सॉइल स्ट्रक्चर्स एंड क्ले मिनरलॉजी। सो पहले हम देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर्स। सॉइल स्ट्रक्चर क्या हुआ? जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स जिस तरीके से अरेंज हुए होंगे उस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। अरेंजमेंट के पहले देखते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स का शेप कैसे कैसे रहता है। तो पार्टिकल शेप कौन सा टाइप से रहेंगे? एक एंगुलर हो गया, एंगुलर, एक राउंडेड हो गया, एक फ्लैकी हो गया। सो जो एंगुलर है और राउंडेड है ये किस में पाया जाएगा? ये आपका ग्रेवल एंड सैंड में पाया जाएगा। और जो फ्लेकी है, फ्लेकी ऐसा कुछ रहेगा, इसमें आपके चार्जेस रहते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका जो फेस है वो आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा और आपका जो एज है वो आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये किस में पाया जाता है? इन क्लेज, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं बनते इसमें से, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही बनते हैं और ज़्यादा इतने फ्रिक्वेंटली पूछे भी नहीं जाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम इसको स्किप करेंगे। जो आपका हायर रैंक रहता है वो आपको कभी कभार वो ये स्कोरिंग टॉपिक्स बन जाते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते ऐसे सब टॉपिक्स को, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। तो उसके कारण जो हायर रैंक्स वाले रहते हैं वो इसमें इसके कारण आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिकल के शेप हो गए। देन आपका शेप तो गए, अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट है आपका सिंगल ग्रेन्ड। सिंगल ग्रेन्ड किस में पाया जाता है? ये सिर्फ ग्रेवल एंड कोर्स सैंड में पाया जाता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है? ये आपका, ये आप ऐसा कुछ फिगर देखें ना, अगर इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये आपका क्यूबिकल एरे हो गया। क्यूबिकल एरे में आप देखेंगे वर्ड्स बहुत ज़्यादा बन रहे, वर्ड्स ज़्यादा बनेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ज़्यादा होगा तो आपका ई ज़्यादा होगा। ठीक है, ई क्या है आपका? वॉइड रेशो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ई ज़्यादा हो गया, ई इसमें इस केस में मैक्सिमम रहता है और उसकी वैल्यू रहती है 0.91। ये सिंगल ग्रेन पे ये आपका हो गया क्यूबिकल एरे या क्यूबिकल अरेंजमेंट। ये लूजेस्ट पैकिंग रहता है। अब जो डेंसेस्ट रहता है वो किस में रहता है? वो आपका डायगोनल में रहता है, डायगोनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये इसके बीचों बीच आ जाएगा। तो ऐसा कुछ रहता है। इसमें जो आप देखेंगे पिछले के कंपैरिजन में वॉइड्स थोड़े कम बनेंगे, वॉइड्स थोड़े कम बनेंगे। वॉइड्स कम बनेंगे मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका डिक्रीज हो गया, मतलब ई भी आपका डिक्रीज हो गया। ई आपका मिनिमम रहता है। तो इस केस में रहता है 3 का स्क्वायर रूट 3, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये हो गया 0.35, आप लगा देना। ठीक है, तो 0.35। ठीक है, तो लूजेस्ट पैकिंग डेंसेस्ट, ये आपका सिंगल ग्रेंड ग्रेवल कोर्स। अब आपका हनी कोम्ब, जो आपका हनी कोम जो आप देखेंगे वो क्या रहता है? वो ऐसा कुछ, हनी कोम ये आपका कुछ ऐसा रहता था। ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता था। ठीक है, तो इसी शेप में आपके पार्टिकल्स रहेंगे। ये किस में पाया जाता है? फाइन सैंड एंड सिल्ट्स। अब इसका अरेंजमेंट क्या होता है? इसी शेप में पार्टिकल्स अरेंज कर लेंगे अपने आप को, कुछ एकदम एग्जैक्ट नहीं रहेंगे, कुछ सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहा। अब ये एक दूसरे को रिंग बना के आपको ऐसे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हनी कोम रहा, ये आपका ऐसा कुछ रहा। तो ये वेरी सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। इसमें बीच में देखेंगे बहुत ज़्यादा पोर्स है ना, बहुत ज़्यादा पोर्स है, वेरी सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। और कोलैप्स ऑन वेटिंग, जैसे ही पानी डालेंगे कोलैप्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है इसका बहुत सडनली डिक्रीज हो जाता है। हनीकॉम स्ट्रक्चर में या तो शेक करेंगे या पानी डालेंगे ना तो बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हनीकॉम स्ट्रक्चर हो गया, ज़्यादा इसको फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर किसमें बनता है? आपका क्ले में बनता है। क्ले में क्या होता है आपका? क्ले क्या होता है? फ्लेकी रहता है, उसमें आपके चार्जेस रहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको हम, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको हम एक और पार्टिकल से अटैच कर दें, सपोज ऐसे, तो ये अटैच हो जाएगा ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। तो आप सिमिलरली आप ऐसे कर देंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव को आप अटैच करते जाओ। ठीक है, ये आप अटैच करते जाओ तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। इसका अरेंजमेंट क्या था? एज टू फेस अट्रैक्शन। ये आपका एज हुआ, ये फेस हुआ, एज टू फेस, एज टू फेस। तो चार्जेस एज और फेस में अलग अलग रहते हैं, इसलिए एज टू फेस रहता है। तो ओवरऑल देखेंगे नेट अट्रैक्शन है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव ऐड हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो आपका स्टेबल बनता है, स्ट्रेंथ भी आपका ज़्यादा रहता है। ये कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो फ्लॉक्यूलेटेड हो गया। अब डिस्पर्स्ड, अब जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैं फेस टू फेस करूँ या एज टू एज करूँ। ठीक है, ये ऐसे कर दूं और नीचे भी आपका कर दूं, तो ये क्या होगा? सेम चार्जेस आपके सेम तरफ रहेंगे। ठीक है,
तो ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ है, पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ, ये नेगेटिव नेगेटिव तरफ, ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या होगा, ये फेस टू फेस एच टू एच, तो ये आपका फेस टू फेस बोल लेते हैं, तो ये आपका नेट रिपल्शन करेगा। अब दो मैग्नेट को, दो नॉर्थ पोल को अगर एक साथ रखेंगे तो क्या करेगा, रिपेल करता है ना वो। तो सेम इस केस में हो रहा है, रिपेल करा तो अनस्टेबल हो जाएगा, लेस स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका रिमोल्डेड क्ले में होता है, सिर्फ और सिर्फ रिमोल्डेड क्ले। रिमोल्डिंग क्या होता है, रिमोल्डेड क्या होता है, causes loss of strength in cohesive soil, causes loss of strength in cohesive soils। तो ये केस होगा तो ये रिमोल्डेड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, तो ये रिमोल्डिंग हो गया। अब थिक्सोट्रॉफी, थिक्सोट्रॉफी क्या हुआ, रिमोल्ड होंगे, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन फेनोमेन ऑफ रीगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, रीगेनिंग ऑफ लॉस स्ट्रेंथ, जो कि स्ट्रेंथ हम लूज कर चुके हैं, अगर उसको वापस हम रिगेन करें विथ टाइम और उसमें कुछ पानी ऐड ना करें, तो उसको हम थिक्सोट्रॉफी बोलेंगे। तो सिंपल भाषा में जो लॉस स्ट्रेंथ हो गया उसको वापस रिगेन करेंगे, थिक्सोट्रॉफी हो गया, विथ पैसेज ऑफ टाइम, और कोई वाटर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब होता है दो टाइप के क्ले, मैराइन क्ले, लेक क्ले। मैराइन, मैराइन मतलब सी में अगर आप क्ले डाल दें तो कौन सा शेप रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर ले लेगा, ऑब्वियसली क्ले में दो हैं, फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स। तो इनमें कौन से होगा, ये आपका फ्लोकुलेटेड होगा, ठीक है। फ्लोकुलेटेड, फ्लोकुलेटेड क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सॉल्ट, आपका मैराइन में सॉल्ट प्रेजेंट है ना, तो आपका ये फ्लोकुलेटेड हो जाता है। लेक क्ले, लेक क्ले में क्या हो जाएगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर है, कोई वहाँ पर सॉल्ट नहीं है, तो डिस्पर्स्ड होगा, उसका स्ट्रेंथ आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं मिनरल्स, हमने सॉइल स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, अब देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कितने टाइप्स के, दो, रॉक मिनरल, क्ले मिनरल। रॉक मिनरल है उसमें नो सरफेस एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। सरफेस एक्टिविटी हम आगे और थोड़ा पढ़ेंगे, अभी आप समझ, बस ये ध्यान रखो सरफेस एक्टिविटी नहीं होती। इसका एग्जांपल हो गया क्वार्ट्ज हो गया, मीका हो गया, फेल्डस्पार हो गया। क्ले में क्या होगा, सरफेस एक्टिविटी होती है ना। एग्जाम्पल केओलाइट, मोंटमोरलाइट, हेलोसाइट, इलाइट। आप इसका ज़रूरी नहीं कि इसका आप स्पेलिंग एकदम रटते रहें, क्योंकि गेट में ऑब्वियसली आपको पता है कि स्पेलिंग तो ऐसा कोई पूछता नहीं है। प्लस ये चैप्टर का नाम क्या है, ये आपका चैप्टर का नाम है सॉइल स्ट्रक्चर्स एंड क्ले मिनरोलॉजी। तो हम सिर्फ क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे, हम रॉक मिनरल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्यूलनाइट। क्यूलनाइट कॉजेज नो स्वेलिंग एंड नो श्रिंकेज, इसमें ना ही स्वेलिंग होता है ना ही श्रिंकेज होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, चाइना क्ले, ये आपका चाइना क्ले में रहता है, ठीक है। इसका शेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन था तो मैंने इंक्लूड कर दिया, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जी और ये एस ऐसा कुछ कंबाइन रहते हैं, ठीक है। तो जी आपका एल्यूमिना, ये हो गया आपका सिलिका, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसका शेप क्या है या कौन से दो पार्टिकल्स है, ठीक है। आप अगर थोड़ा देखना चाहते हो तो देख लो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। इल्नाइट कॉजेज मीडियम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, इसमें क्या था, नो स्वेलिंग श्रिंकेज, इसमें क्या था, मीडियम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। अब इसमें भी शेप क्या है, जी है, एस है, आपका क्लियोनेट के जैसे। तो ये दो बॉन्ड्स के बीच में किससे जुड़े रहते हैं, ये पोटेशियम आयन से जुड़े रहते हैं। तो क्वेश्चन इससे पूछा गया है ना, पोटेशियम आयन से जुड़े होते हैं, तो इसलिए मैंने फिगर को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था कि आप थोड़े फिगर से समझ लो करके। तो ये पोटेशियम आयन, ये इलाइट हो गया। फिर आता मोंटमोरलाइट, ये हो गया नो स्वेलिंग श्रिंकेज, इसमें हो गया मीडियम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, इसमें क्या होगा, लार्ज स्वेलिंग एंड लार्ज श्रिंकेज, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट इन सेंस ये नहीं कि हर बार पूछा जाएगा, लेकिन जब भी पूछा जाता है इस टॉपिक से तो 90% चांस है कि इसी टॉपिक से पूछा जाए। मोंटमोरलाइट कॉजेज लार्ज स्वेलिंग एंड लार्ज श्रिंकेज, प्रेजेंट इन बेंटोनाइट क्ले एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। तो बेंटोनाइट के बी याद रहेगा, बी, ये आपका सी है ना, चाइना के ये बी बेंटोनाइट और ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। अब मोंटमोरलाइट का जो फिगर रहता है, ठीक है, या स्ट्रक्चर रहता है, ये कुछ ऐसा हुआ, ये आपका सेम हो रहा है। फिर अगर हम इसको रिपीट करेंगे, ये इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ। तो इसके बीच में क्या था, इलाइन में पोटेशियम आयन था, इसमें क्या था, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसी के कारण लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, ठीक है। अब लास्ट है हेलोसाइट, बिहेव वेरी सिमिलर टू क्यूलनाइट, तो ये इसके सिमिलर हुआ क्यूलनाइट के, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम प्लास्टिसिटी और सरफेस एरिया के बारे में देखते हैं कि प्लास्टिसिटी सबसे किस में ज़्यादा है, मोंटमोरलाइट में जाओगा। आपका श्रिंकेज किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मोंटमोरलाइट में। आपका श्रिंकेज हो गया, और एक क्या था आपका स्वेलिंग किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मोंटमोरलाइट में। स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस में ज़्यादा है, मोंटमोरलाइट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका केओलाइट
इज ग्रेटर देन इलाइट इज ग्रेटर देन मोंटमोलाइट, सभी के केस में, चाहे स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो या आपका प्लास्टिसिटी हो या आपका श्रिंकेज हो या आपका स्वेलिंग हो, सब मोंटमोलाइट में ज़्यादा होता है। वो क्यों जाता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम, और पर यूनिट वॉल्यूम तो ए बाय डब्ल्यू और ए बाय वी। ठीक है, ए बाई वी का वैल्यू निकाल लें तो सपोज अब हम एक सर्कल के बारे में बात करते हैं या स्फीयर के बारे में बात करते हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 2πr² या सरफेस एरिया ले लो 2πr², जो भी, तो प्रोपोर्शनल टू πr² रहता है। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है πr³ है ना, ऐसा कुछ रहता है 4/3πr³, तो कांस्टेंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो ए बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा, ए बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका रहता है? आपका ग्रेवल का रहेगा। ठीक है, तो ग्रेवल का साइज सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका फिर उसका आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना। फिर आता है आपका सैंड आ गया, फिर आपका आ गया सिल्ट आ गया, फिर आपका आ गया क्ले आ गया। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक सरफेस एरिया। लेकिन अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ के बारे में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये आपका 4πr² था आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और ये होता है स्फीयर के केस में 4/3। ठीक है, ऑल्दो कांस्टेंट का इतना काम नहीं, हमें सिर्फ ये देखना था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका रेडियस रहता है या साइज रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ छूट रहा है क्या? ठीक है, सब कवर हो गया। फाइनर द पार्टिकल्स हायर द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, डिफ्यूजिव डबल लेयर वाटर और एब्जॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, सपोज एक क्ले पार्टिकल्स है, यहाँ पर क्या है, फेस में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है पॉजिटिव वाले इधर आ गए, नेगेटिव वाले इधर आ गए, ये आपका रिजिड लेयर हो गया जो सबसे पास है। जो उसके बाद क्या हो गया, आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका दूसरे लेयर में आ गया, तो ये लूजली हेल्ड लेयर है, तो रिजिड लेयर लूजली हेल्ड लेयर। तो ये दोनों लेयर में इसमें कुछ क्ले कुछ फोर्स लगा के वाटर को हेल्ड कर लेता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डबल लेयर। डबल लेयर ये सिर्फ ऑब्वियसली प्रेजेंट इन ओनली क्लेज में ही चार्ज पार्टिकल्स है ना, चार्ज है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज है सिर्फ क्ले, तो उसी में प्रेजेंट होगा। अब वाटर जो डबल लेयर में प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्ब्ड वाटर रहता है, एब्जॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, तो क्ले से जब भी पानी निकालेंगे ना तो पूरा पानी कभी नहीं निकलेगा, कुछ पार्टिकल्स कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें हेल्ड उसमें रहेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ ड्यू टू रिजिड लेयर और लूजली हेल्ड लेयर, वो चार्ज के कारण प्रेजेंट रहते हैं, तो ये डबल लेयर के कारण। तो कॉजेज इसके कारण क्या है, इट कॉजेज प्लास्टिसिटी, इट कॉजेज प्लास्टिसिटी। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और नहीं है। ठीक है, तो आपका यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।